नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जीआई सिस्टम से रिलेटेड और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो हमारे रक्त संस्थान है, खाद्य का संस्थान है और स्नायविक संस्थान है, तीनों को इक्वली इम्पैक्ट करता है, तीनों के लिए इक्वली काम करता है। और आजकल जितने भी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम में लोग भटकते रहते हैं और करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, इंसान पंगु की तरह पड़ जाता है। तो उससे राहत दिलाने के लिए प्लम्बा मेटालिकम एक ऐसी इंपॉर्टेंट दवाई है जो दोस्तों रिसर्च होना चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए हर एक फील्ड में। वैसे तो बहुत सारे मेडिसिन हैं आपके जीआई सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के, लेकिन नर्वस सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बॉडी के जितने भी स्नायविक संस्था, उसके लिए एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं निकला है आज तक। बस उसको कुछ सप्रेसिव देकर उसको दबा दिया जाता है, ऐसे कुछ दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह देकर उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसको क्योर नहीं किया जाता। लेकिन प्लम्बम मेटालिकम एक ऐसी दवाई है दोस्तों जो कि लीड पॉइजनिंग, क्योंकि ये लीड से बनता है, लीड पॉइजनिंग के अलावा अगर नेचुरली किसी को किसी प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, ये बीमारी आई, सिम्टम्स आ रहा है, तो भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट दवाई है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपके चारों तरफ इस तरह के केसेस भरा पड़ा हुआ है, आप इसको जानिए और उस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, बहुत आपके काम में आएगा। तो आइए, स्लाइड शो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एक एक बारीक पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं प्लम्बा मेटालिकम का ये स्लाइड शो, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। और क्योंकि मैंने कहा शुरुआत में ये एक बेस्ट रेमेडी है जो कि नर्वस सिस्टम को, एलिमेंट्री कैनल को और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों को कवर अप करता है, तो आप इसके जो डिटेल जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उनको याद रखिए या फिर नोट करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा, सिस्टम एक्ट्स ऑन, उसको डिटेल में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड खास करके, उसको ये इस हद तक इफेक्ट डालता है, चाहे वो लीड पॉइजनिंग हो या फिर नेचुरली कहीं भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम के कारण हो। रैपिड डिक्रीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कम हो जाना एनीमिक कंडीशन पैदा करता है, रक्तहीनता एक तरह का, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। जिनको भी किसी भी तरह का एनीमिक कंडीशन है उनको रिकवर करने की कोशिश करता है तुरंत, अगर आरबीसी कम हो जाए किसी को। नेक्स्ट आता है जीआई सिस्टम पे ऊपर एक्ट करता है, जो कि हमारे स्वस्थ खाद्य संस्थान है, मुंह से लेकर अनस तक, उसमें एक तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो अंदरूनी ऑर्गन्स है उसमें एक तरह का खिंचाव होता है, भीतर की तरफ खिंचाव, कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे बोलते हैं, वो हर ऑर्गन में देखा जाता है। जैसे कि इसोफेगस हुआ, स्टमक है, अदर जीआई ऑर्गन्स है, सबके ऊपर कांस्टेंट वोमिटिंग रहता है, बार बार उल्टी आने की जो हाजत रहती है वो कंटिन्यूसली इसको देखने को मिलता है। एब्डोमिनल कॉलिक के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, खास करके लीड पॉइजनिंग और उस जैसे केसेस में जहाँ पर अंदरूनी तौर से खिंचाव होता है, पेट ऐसा लग रहा है कि कोई भीतर की तरफ खींच रहा हो, उस कंडीशन में एब्डोमिनल कॉलिक में ये काम करता है। एब्डोमिनल कॉलिक के लिए तो दूसरी बहुत सारी मेडिसिन है, मैंने पहले जिक्र किया है, कोलोसिंट है, मैगफॉस है, फिर उसके बाद डाइस्कोरिया है, ये कुछ मेडिसिन काम करते हैं। सीवियर गैस्ट्राइटिक कंडीशन हो तो नक्सवोमी का भी काम करता है। तो ये जो स्पेसिफिक लक्षण है प्लम्बम मेटालिकम का, भीतर की तरफ खिंचाव होता है पेट का और उसके साथ कॉलिक होना, ये उसका स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड होता है, ड्राई होता है, और ये जो एनस का द्वार है, जो मल द्वार है, वो अंदर की तरफ खींचता है, वो निकालना चाहता है जो स्टूल को, लेकिन निकल नहीं पाता। ये पर्टिकुलर लक्षण आप याद रखना। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर लक्षण आपको अगर मिल जाए, अंदरूनी तौर से खिंचाव होना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई भीतर की तरफ खींच रहा हो एनस के द्वार को, वो स्टूल निकल नहीं पाता, तो वो उसका पर्टिकुलर लक्षण होता है। यही स्पेसिफिक लक्षण के साथ आप दवाई को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहता है। न्यूरोलॉजिक पेन, जहाँ पर भी नर्वस सिस्टम से नर्व अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन आ जाता है और वहाँ पर दर्द होता है, खिंचाव होता है, न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही बढ़िया काम देता है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डिजीज वेयर इट इज बेनिफिशियल, मतलब कौन कौन सी बीमारी है जो आपको क्लिनिकली मिलेगा जहां पर आप प्लम्बम मेटालिकम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है।
ये बीमारी के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, जैसे कि डेलिरियम हुआ, कोमा, कन्वर्सन्स, इन सब में बहुत ही बढ़िया काम देता है। डेलिरियम जैसे कि आपको पता होगा, तो मतलब एक एक्यूट स्टेज है जहाँ पर मेमोरी लॉस हो जाता है, वो मतलब प्रलाप करता है, पेशेंट कुछ भी ना कुछ बेकार में प्रलाप करता रहता है, अनकॉन्शियस स्टेज में हो, कॉन्शियस स्टेज में हो, तो उसको डेलिरियम बोलते हैं। फिर कोमाटिक स्टेज, कन्वल्सन्स, इस सब में बहुत ही बेहतरीन यूज होता है प्लम्बम मेटालिकम। नेक्स्ट आता है हाई बीपी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जहाँ पर आर्टरी में कड़ापन आ जाता है, और हाई बीपी के साथ जब लंबे समय तक कोई बीपी का एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो उनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कड़ापन आ जाता है। एक जो हमारी धमनियां होती हैं अंदर, जो आर्टरीज होते हैं, उनमें कड़ापन आ जाता है, वो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रबर की तरह खिंचाव होनी चाहिए, वो नहीं होता। उसके कारण वो खून को प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, तो आर्टेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है हार्ट के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोपी, जो मसल्स है उनका एट्रोपिक कंडीशन हो जाना, मतलब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, दुबले पतले हो जाता है मसल्स, मतलब पूरा वीक पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है लोकोमोटर एटैक्सिया। आपको पता होगा ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल के दौर में, जो पैरालिसिस एक तरह का स्टेज होता है, मसल डिजेनरेशन हो जाता है, वहाँ पर डैमेज होने के कारण मसल डिजेनरेशन हो जाता है। और इसके कारण जो भी मतलब उसका कारण चाहे कोई भी हो, टेरिटरी सिफिलिस हो या फिर कहीं पर इंजरी हो, तो वो लोकोमोटर एटैक्सिया बोला जाता है। और जो फंक्शन इसका होता है, नॉर्मली फंक्शन जो बॉडी मूवमेंट होता है, चलना फिरना, किसी से बातें करना, वो सब गड़बड़ हो जाता है। वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, ऐसा चलता है कि कोई पिया हुआ हो। तो इस तरह का जो कंडीशन है लोकोमोटर एटैक्सिया बोला जाता है, उसमें बहुत ही बढ़िया काम देता है प्लम्बम मेटालिकम। नेक्स्ट आता है बल्बार पैरालिसिस। बल्बार पैरालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसका साइन एंड सिम्टम्स है कि एक तरह का पालसी पैरालिसिस स्टेज होता है, डिफिकल्ट इन स्वॉलोइंग, कुछ भी चीज़ें निगलना वो मुश्किल हो जाता है। उसका जो फाशियल मसल्स हैं, जो चेहरे के मसल्स है, वो प्रॉपर तरीके से मस्टिकेटिंग, वो चबा नहीं सकता, वो निगलने में मुश्किल होता है, और बोलना भी उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसका जो जीभ है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, जीभ फंक्शन नहीं कर पाता, वो बोल नहीं पाता, निगल नहीं पाता प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट डिजीज आता है पार्किंसंस डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। बहुत सारे ओल्ड एज में ये देखा जाता है, न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, ये पार्किंसंस डिजीज है। आपको पता होगा, बहुत सारे ये एलोपैथिक सिस्टम में ये टर्म आपने सुना होगा। नेक्स्ट आता है इम्पेयर्ड मेमोरी। मेमोरी अचानक से चला जाता है, कोई भूल जाता है वो क्या कर रहा था क्या नहीं, वो अचानक से भूल जाता है। ये एनाकार्डियम में और बरेटा कार्ब में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है टिनाइटिस, कान का प्रॉब्लम है जहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती है। बहुत सारे ये भी आजकल कॉमन हो चुका है, ये चाइना नट्रम सैलिक और कार्बन सल्फ में भी मिलेगा ये दवाइयाँ, प्लम्बम मेटालिकम के अलावा। नेक्स्ट आता है ग्लाउकोमा कंडीशन, क्योंकि मैंने कहा कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पैक्ट करता है, तो ऑप्टिक नर्व के जो डैमेज के कारण हो रहा है ग्लाउकोमा, उसमें भी बहुत ही बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट डिजीज है क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, किडनी से रिलेटेड है। जो हमारा जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, जो छोटे छोटे अंदरूनी तौर से जो ट्यूबल्स होते हैं नेफ्रॉन्स, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स के हिसाब से फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल टेनसनेस, मतलब वो बार बार हाजत लगने लगता है। अल्बुमिनूरिया, अल्बुमिन या प्रोटीन आने लगता है यूरिन में। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत ही गाढ़ा होता है, सफ़ेद होता है, उसमें झाग आने लगता है। इस तरह का कंडीशन आपने देखा होगा यूरिन में अगर आता है तो दैट इज कॉल्ड अल्बुमिनस यूरिन। यूरिन बहुत ही कम आता है, स्कैंटी यूरिन, टिनसनेस ऑफ ब्लैडर, बहुत ही बार बार हाजत लगता है, और वो बहुत ही प्रेशर दे रहा है लेकिन निकलता नहीं है। एमिशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक बूंद बूंद करके गिरता है यूरिन, फुल फ्लेज में वो निकलता नहीं है। नेक्स्ट आता है इंड्यूरेशन ऑफ मामरी ग्लैंड्स। ये फीमेल का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि स्टिचेस एंड बर्निंग इन द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है स्तन में, उसे स्टिचेस एंड बर्निंग, जलन होता है और सुई चुभने जैसा दर्द होना। ये एपिस में, कोनियम मैक, कार्बोनिमालिस और साइलिशिया में भी मिलेगा। वहाँ पर ट्यूमर जैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है, सख्त बन जाता है, तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है प्लम्बम मेटालिकम का, आप याद रखिए और इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन। और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। जो मेरे पुराने दोस्त हैं, ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो है उस पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।